सिद्धाम वृंदावन से हम प्रार्थना करते हैं कृष्ण बलराम को, श्री राधा श्याम सुंदर को, श्री निताई गौर सुंदर को और श्रील प्रभुपाद को। आप में से जो सिद्धाम वृंदावन इस पवित्र दामोदर मास में आ नहीं पाते हैं, आप लोग को उनकी कृपा ऑनलाइन प्राप्त हो। हरे कृष्णा। तो मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि महाप्रभु ऐसी चाहते हैं कि ध्रुव महाराज के चरित्र से कुछ चर्चा किया जाए। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो क्योंकि हमारा ये संस्था के नियम है कि गुरु पूजा के बाद इसी समय में श्रीमद् भागवत महापुराण से एक श्लोक के ऊपर चर्चा करने का यही हमारा नियम है संस्था का। तो आप लोग के लिए भी एक श्लोक लेते हैं और जितने संभव चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 22। ओके, SB 4822। जितने संभव हो अब आगे आगे अदृष्ट हो जाएगा। नहीं तो बिछाने में फिर बाहर बैठना पड़ेगा। साउंड बाहर रखो तो बाहर बैठ सकते। नहीं, कुर्सी ही बाहर रखिए, बाहर में साउंड रख दो, फिर बैठिए बाहर। तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलम् तमेव वत्साश्रयभृत्यवत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषम्। उसका अनुवाद इस प्रकार है। मेरे पुत्र, तुम्हें भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। ये माता सुनीति अपने
पुत्र को कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं श्लोक के ऊपर, सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी अर्जुन को ही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन मुझ में धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भृत्यवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करने हेतु समर्थ नहीं हूं। किंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसे लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है, तब भगवान श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर बल दिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं, वरन आध्यात्मिक में अत्यंत बड़े चढ़े महान ऋषि तक इसी की खोज में रहते हैं। रानी सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्म करने द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं, किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की विशिष्ट महत्ता है, अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी। उन्हें केवल श्री भगवान के शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्ध हो सके। ज्यों ही मनुष्य अपने हृदय में श्री भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता अवश्य मिलती है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं क्या तो अब सुन लिए सुनीति के वाक्य उनके पुत्र के प्रति। घटना इस प्रकार है, पुत्र को क्यों इसको बोलना पड़ा, क्योंकि ये शुरुआत चर्चा इस प्रकार से हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने मनोवंश का, प्रजापतियों का वर्णन करते थे। ब्रह्मा जी के वंश का, ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र थे, नारद आदि, अरुणी आदि, कुमार आदि, वो गृहस्थ नहीं बने, तो बोले उनका कोई परिवार हुए नहीं, उनका चर्चा करेंगे नहीं। तो अंततः ब्रह्मा के फिर तो पुत्र हुए स्वयंभू और शतरूपा। तो उनसे ये उत्तानपाद करके राजा हुए। उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नी थे, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। नाम से ही गुण प्रकट होता है, पहले जमाने में नाम गुण के अनुसार से देते हैं। और पहली रानी उनकी सुनीति थी। उसका मतलब मनु महाराज पूरे
सम्राट पृथ्वी के राजा थे उत्तानपाद। और उनकी जब शादी हुआ होगा तो कोई इर्द गिर्द तो शादी नहीं की, कोई विशिष्ट राजकुमारी की शादी की हो। तो मतलब इससे पता चलता है जो सुनीति थी वो बहुत बड़ी हाई पेरेंट, बहुत बड़ी प्रिंसेस होगी, बहुत बड़ी राजकुमारी होगी, बहुत बड़े राजघराने में, ताकि उत्तानपाद के साथ उनका सिलेक्शन किया हुआ होगा। तभी जवान तो सब देखता कर करते थे, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो कैसे मैरिज कर लें। तो उनके लिए मैच किए थे, मतलब सारे रूप गुण कुल शील धन सब कुछ देख करके इतने सिलेक्ट किए थे कि महाराज उत्तानपाद के लिए योग्य राजकुमारी सुनी थी। लेकिन उसके बाद में उत्तानपाद राजा होते हैं, उनके लिए तो कुछ कमी तो है नहीं, एक लव मैरिज कर लिए। वो लड़की का नाम था सुरुचि। वो सुनीति और सुरुचि नाम सब जानते हैं, जो नीति में सु हो, नीति में परफेक्ट हो वो सुनीति, जो रुचि में परफेक्ट हो सुरुचि। नीति क्या और रुचि क्या आप जानते हैं? रुचि मतलब भोग वासना, मुझे ये मिल जाए ये करूं। नीति मतलब नियम की निष्ठा, भोग वासना नीति। तो हुआ क्या, सुरुचि इतने चालाक थी, वो चालाक होते ही हैं, और राजा को फंसा लिया अपने ओर से, और राजा उनके जंगल में रहा और सुनीति की ओर देखा ही नहीं। अब उन सुनीति से उनके एक बेटा हुआ था, और सूरज से भी एक बेटा हुआ, लगभग दोनों का उम्र सेम था। वो बड़े हुए, राजा के तो कुछ कमी नहीं, राजघराना में पलने लगे दोनों ही। बालक को क्या पता, और बाहर तो गए नहीं, रॉयल पैलेस में पल रहे थे। तो लेकिन इस सुरुचि के जंगल में राजा बिल्कुल बसीभूत होकर के रहा। इसके कारण से सुनीति, अब देखिए आजकल के स्त्रियां अगर पति से कुछ नेग्लेक्टेड होते हैं, नेग्लेक्टेड होने का तो आभास मिलने से घर में कंप्लेन करते हैं, बोले ये ऐसे ऐसे हमारे साथ करते हैं, है कि नहीं? और फिर छोड़ के चले जाते हैं और कोट काटगड़ा पर खींचते हैं, है कि नहीं? लेकिन सुनीति थी, उनके साथ जो व्यवहार किया आप श्लोक पढ़ेंगे पता चलेगा। सुनीति माता स्वयं कहेगी कि मैं हतभागिनी, तुम्हारा पिता तो मुझे दासी की तरह मानने के लिए शर्म करती है। इस श्लोक के पहले बार श्लोक में सुनीति, मतलब कितने उनको अपमानित किया जाता होगा। माँ सुनीति स्वयं कहती है अपने बेटा के सामने, वो मैं क्या करूं, तू मेरे पास रो कर आया बेटा, मुझे तो एक दासी के दर्जा पर तुम्हारे पिता महाराज ने कर दी। जल्दी भी मैं फास्ट रानी हूँ, राजरानी में हूँ, लेकिन उनके चक्कर में, सूर्य जी के चक्कर में आकर के मुझे देखते तो नहीं शर्म करते हैं कि मुझे वाइफ कहने के लिए। बात लिखा गया है कि वो शर्म कर रहे हैं कि मुझे अपना वाइफ कहने के लिए लज्जा बोध करते हैं। इतने ह्यूमिलेटेड होने के बाद भी वो गई नहीं छोड़ कर किसी को मिली, वही रही पड़ रही नीति। तो हुआ क्या, दोनों बालक थे, वो छोटे छोटे बालक, कुछ पता नहीं था, वो दोनों खेल रहे थे। राजभवन था, राजभवन में खेलते खेलते राजभवन में ही चले गए थे जहां महाराज उत्तनपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। इस बालक का स्वभाव होता है, जब वो खेलते खेलते कोई एक लड़का किधर चला जाए तो बोला मैं भी जाऊंगा, वो कोई बैठ जाए चेयर में, बोला मैं भी चेयर में बैठ जाऊंगा, वो कुछ उठा ले वो मैं भी उठा लूंगा। ये स्वभाव होता है लड़कों का, जो एक करे सब करते रहते। तो खेलते खेलते जो एक तो ध्रुव था उनका, सुनीति का बेटा, उनका सुरुचि का बेटा का नाम था उत्तम। उत्तम ने जा करके उनके पिताजी के गोद में बैठ गया। पिताजी आसन पर बैठे थे, जाके इस हाथ उठा, पिताजी उनको उठा लिए, अपने गोद में बैठा लिए अपने बेटा को।
ध्रुव ने मुड़ कर देखा, बोला भैया जा करके पहुंचा, और पापा ने उनको उठा कर अपने गोद में बैठा दिया। वो भी दौड़ कर गया, और मैं भी बैठूंगा। वो भी हाथ उठाया, और पापा मुझे बैठा, मैं भी आपका बेटा हूँ, वो भी आपका बेटा है, जो वो बैठा मुझे भी बैठा। उत्तानपाद चाहते थे उसे बैठाने के लिए, क्यों देखते थे एक छोटा सा बालक है, मेरा ही तो बालक है, और पंजा उठा कर, हाथ उठा करके मुझे बोलते, पापा पापा मुझे बैठाओ, रात में ऐसे बोलता है। तो उनका हृदय मचल रहा था कि उठाकर बैठा लूं, लेकिन बैठा नहीं पाए। उसका कारण, इस घर में और एक प्राणी थी, जिसके डर के मारे राजा ने उनको बैठाने पे, वो था कौन? आप सब जानते हैं। हम्म। वो थी इधर, मोड़ मोड़ कर देख रही थी, सुन रही थी। अब उनके चलते उत्तानपाद जब वो देखती थी, बोलते ना मैं बिल्कुल देखता नहीं, ऐसे कम कर बैठती थी। महाराज उत्तानपाद इतने स्त्रैण हो चुके थे कि उनके डर के मारे अपने बेटा के ये दरोटी भाषा में इस मांग को पूरा करने में भयभीत हुए, वो किए नहीं। तो बार बार रो, तो क्यों नहीं उठा रहे मुझे? उत्तानपाद कुछ बोल नहीं पा रहे, हृदय उनका हो रहा है कि ये चली जाए तो मैं उसको बैठा दूं, लेकिन जा नहीं रहे। और रोज, वो तो सो एक्सपर्ट होंगे, पढ़ लिया उनको, देखा कि राजा तो मेरे बस के हैं पे है, कुछ नहीं बोल पा रहे। तो मोड़ करके डांटने लगी, बालक को डांटने लगी। कौन? सुरुचि ने। बोला तुम कैसे साहस कर रहे हो बैठने के, तुम बैठ नहीं सकते। बोला क्यों? मैं भी उनके पापा का बेटा हूँ, मैं क्यों नहीं बैठूंगा? ना तो पापा का बेटा है, लेकिन मम्मा का बेटा नहीं है। केवल उनके पुत्र होने से तो ये सिंहासन का अधिकारी नहीं बन सकता। बोला मैं भी तो मम्मा का बेटा हूं। नहीं, वो मम्मा है नहीं, मम्मा असली में है, मैं असली रानी हूँ। अगर मेरे पुत्र आप होते तो आपके अधिकार होता। अगर तू बचना चाहते हो ना, बैठना चाहता हूँ, मामा में बैठना चाहता हूँ, उनको क्या पता कौन सा मामा, दोनों को मामा बोलता था। बोला बैठना चाहते थे तो जाओ, भगवान को भजना करो, जाओ के भगवान को भजन करो, और मरो। मरने के बाद में भगवान की कृपा से अगर मेरे ओर से आपका जन्म होगा, मेरे बेटा होकर जन्म होगा, तब तेरे राइट में अधिकार मिलेगा ये बैठने के लिए। वो इस प्रकार कटु वचन को सुनकर बोला हट जाओ यहाँ से, ऐसे बैठने तो जाकर ऐसे करो, तब जाकर, नहीं तो नहीं बैठ सकते। और वो उत्तम बैठकर इस अंगूठे देखता हूँ, बहुत उनको, जैसे कोई डंडे की चोट से सांप बिल्कुल फुटकार करे, ऐसी क्रोधित होकर के ध्रुव ने रोया। बालक को क्या कर सकते हैं, उनको परेशानी होने से उनका एक ही वीटो है, रोए क्यों? रोने लगा। अब राजा रोने पर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डांट रही थी, वो खड़ी थी सामने। अब देखा कि निरुपाय, मम्मी ने इसे उसको, सुरुचि ने इसे कटु वाक्य से उनको गाली दे रहा है, और पापा को पुकारने पर भी वो कुछ कर नहीं रहे, बात भी नहीं बोल रहे। कुछ वाक्य बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, चलो कुछ कर, कुछ नहीं, शट अप माउथ करके बैठे। तो उनसे उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, देखा कि यहाँ कोई तो हेल्प कर नहीं रहे, मम्मी इसे डांट रहा है और पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो रो रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस घटना को जो राजघराने में दासी लोग तो देख रहे थे, उनको बुरा लगता था, कि वो जानते हैं कि कितनी अच्छी है सुनीति माता। वो दौड़कर जाकर दासी ने उनको बता दी, बोले माता जी ये ऐसे ऐसे हाल है बेटा का। वो तभी से रोना शुरू कर दिया था, हम क्या कर सकते हैं। और वो दौड़ा, ध्रुव ने बिल्कुल रोते रोते भागते भागते माँ के पास आई। माँ को तो पहले से मैसेज मिल चुकी थी। आंख करके रोते रोते आया तो दोनों माँ और बेटा मिल करके रोने लगे। अब माँ सुनीति देखा कि रोने से तो अंत नहीं किया, कुछ होने वाला तो है ही नहीं। तब उनको समझाने लगा, बोला बेटा हम अगर रोते रहे कुछ नहीं होने वाला है। तू तुम्हारे पिता के आसन पर बैठना चाहता था, मैं तुझे बताता हूँ। रोते रोते माँ ने बताया, बोला मेरे पास दौड़ कर मैं क्या कर सकती हूँ, ये बात बोली कि
मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अ, इतने हतभागी नहीं हूं कि तू मेरे गोद से पैदा हुआ, मेरे स्तनपान किया, इस कारण राजा ने मुझे अपनी पत्नी करके स्वीकार करने के लिए शरण करते हैं। मैं इसे हतभागी नहीं हूं, तू मेरा पुत्र हो। बेटा, आपको जो गाली, जो आपके साथ दुख हुआ, इसलिए किसी को दोष मत दो। सबसे पहले उपदेश देखिए, बेटा को समझाने से सबसे पहले मां सुनीति ने बताया कि बेटा, कभी दूसरे को, अपने माता पिता को दोष मत दो कि उन्होंने तुझे दुख कष्ट दिए। बोले क्यों? बोले नहीं, प्राणी का कष्ट का कारण अपने पूर्व जन्म का कर्म होता है। बोले आप पहले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा, किसी को अपमानित किया होगा, इसी कारण तुझे कष्ट मिल रहा है, इसके लिए उनको दोष मत दो, मत मत। सबसे प्रथम शिक्षा देखिए नीतिवान माँ के कर्तव्य का। यहाँ ध्रुव चरित्र में लोग ध्रुव के चरित्र को ज्यादा दिखाते हैं। मैं आज ये क्लास में ध्रुव नहीं, ध्रुव की माँ सुनीति के चरित्र को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे माँ, ऐसे माँ के कारण ही बेटा आज इतने बड़ा हुआ। इसी को लोग बहुत विचार नहीं करते हैं। दुनिया में ये कहावत है, चाहे किसी भी देश में किसी भाषा में चले जाओ, एक होता है मातृभाषा। ये क्या है? ये तो मेरी मातृभाषा है, ये तो थोड़ी बोलना है, इट्स माय मदर टंग। फादर टंग, ब्रदर टंग कभी नहीं बोलेंगे। पितृभाषा, भ्रातृभाषा बोलेंगे क्या? नहीं, मातृभाषा। क्यों? क्योंकि माँ के भाषा मरते दम तक साथ में रहेगा। माँ की भाषा क्या है? क्योंकि जब बेटा जन्म होता है, संतान जन्म होता है, वो पिता को नहीं पहचानता है, किसी को नहीं पहचानता। उनको जो गोद में लेता है, पिलाता है, खिलाता है, लालन पालन करता है, वही माँ को ही वो जानता है कि सब कुछ मेरे लिए हुई। तो माँ उनको जो सिखाएगा वही उनका। इसलिए जननी जन्म नाम गुरु, जन्म से असली जन्मजात गुरु तो माँ ही, माँ ही जन्मजात गुरु। तो इसी के लिए कहा गया कि माँ अगर बता देगा कि ये तेरे पापा है, तो पापा ही बोलेगा, ये तेरे पिता है, पिता ही बोलेगा। बाबा जो सिखा देगा वही उनका भाषा रह जाएगा। मदर टंग, मातृभाषा जो सिखा। इसलिए कहा गया कि अगर माँ ने शीलता और संस्कार, सभ्यता नहीं सिखाया, तो जीवन पर्यंत तो असभ्य पर अनाचारी हो जाएगा। इसके दोष माँ का। कि ध्रुव आज इतने बड़े बाल भक्त, इतने प्रसिद्ध भागवत में प्रधान भक्त नाम से प्रसिद्ध हुए, ये केवल उनके माँ के कर्तृत्व है। अगर सारे माँ जननी अपने सही दायित्व कर्तव्य को निभाए, तो फिर संतान का भविष्य कुछ और होगा। ये निश्चित है कि वो माता पिता जन्मदाता होते हैं, कर्मदाता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो दायित्व है, इतना तो करना चाहिए। यही बहुत बड़ी कर्तव्य है। तो माँ सुनीति ने, आपने तो दुख मानी, रोई, बोले कि मेरी दशा है, लेकिन बेटा को समझाने के लिए नहीं बोले कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई इकट्ठा करते हैं, हमको फाइटिंग करें, कुछ करें, झगड़ा झाटी। मैं फोन करता हूँ मेरे पापा को, उनके घर में चले जाएंगे मायके। उनको राजा घर था, उन्हें राजा घर कोई बात नहीं, मैं पापा को बोलता हूँ, भैया को बोलता हूँ, एक से राज्य दे देंगे तुझे। ऐसा नहीं की, ये भी कर सकती थी, वो कुछ नहीं की। सबसे प्रथम उपदेश आंख से आंसू पोंछ करके बोली, बेटा दोष किसी को मत दो। तुझे जो अपमान और जो कष्ट हुआ, इसके कारण तेरा विमाता और पिता को दोष मत दो। कितनी बड़ी बात सोचिए। आजकल हम बोले ऐसे किया, इनको ऐसे की तैसे। नहीं, एक नीतिवान जननी का विचार किया है। देखिए, कोई नहीं थे, अपने बेटा के सामने प्रथम शिक्षा 5 साल के बेटा को सिखाती है, किसी को दोष मत दो। आज संसार में जावतीय जो झगड़ा झाटी केवल दोष दृष्टि के कारण, फॉल्ट फाइंडिंग, कोई कल को गुस्सा होता आता है, बहुत गुस्सा, तो गुस्से के कारण केवल दोष देखता है। इसी कारण अगर दोष ना देखे तो क्रोध हो ही नहीं सकता।
हमको तो इतने एक्सपर्टीशियस दोस्त देखने में, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देख लेते हैं। अरे गुण भी तो कुछ है ना, कभी दिखता नहीं गुण तो सर हमारे ही। ये सब दोस्त इसी के लिए अंगुली को जप में यूज नहीं करते, जानते किस लिए? दोस्त देखने वाला। इतने खतरनाक काम है दोस्त दृष्टि करना, इतने बुरा काम है। वो काम में जो भाग लेते हैं उनको अच्छा काम में लगाते ही नहीं। ये अंगुली हमेशा है तुम इस दोस्त, इसलिए इस अंगुली अमंगल और मंगुली, उस मंगल काम में नहीं लगाते। तो दोष देखना, फॉल्ट फाइंडिंग वेरी वेरी बैड नेचर। तो माता जी ने सबसे प्रथम शिक्षा दी अपने बेटा को, उनको दोष मत दो। तुझे अपमान कष्ट मिला उसके कारण तेरा ही पहले जन्म का कुछ कर्म ऐसा रहा होगा बेटा, जिस कारण से तुझे कष्ट मिला, तो उनको दोष देकर कर्म कर। उस शिक्षा के बाद बोला, देख तू तुम्हारे विमाता सुरुचि की बात पर क्षुब्ध होना ना। हाँ, बोले नहीं, सुरुचि ने जो बात कहा तो कहा, लेकिन एक बात उन्होंने कहा जो परम सत्य, ना क्या, ना भगवान को भजना करो। बेटा मैं कहता हूँ ये बहुत प्रशंसा योग्य है उन्होंने जो बात कही, क्योंकि यही ही एकमात्र कर्तव्य। जितने दुख है, संकट है, समस्या है, सब कुछ है, ये सबसे उद्धार करने वाला श्री भगवान, श्री हरि। और तूने ये बात उन्होंने कही, बहुत बड़ी बात, ये परम सत्य है। और मैं भी तुझे यही बात कहता हूँ, तुम श्री हरि के भजन आप करो। उन्होंने जो कही, लेकिन उन्होंने कही कि हरि भजन करके मर करके उनके गर्भ में जन्म के लिए, नहीं नहीं नहीं, उस पापी ऐसी के जन्म क्यों जाए। तुझे तुम्हारे पापा ने अपने आसन में नहीं बैठने दिया ना। तुम्हारा पापा क्या, तुम्हारे पापा के पापा के पापा ब्रह्मा जी भी जो पोस्ट पोजीशन पाए, वो इसे हरि की कृपा से पाए, हरि भजन से। बेटा आप अगर हरि के भजन करोगे, जो इतने बड़े बड़े सब कुछ प्राप्त किए, जो अपना कल्याण के हरि के भजन करते हैं, तो फिर उनके भजन करके उनके गर्भ में जाने के लिए छी 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 छी, ये ना रखी उनके पाप से। अगर हरि के भजन करो, तुम्हारे पापा क्या, पापा से पापा के पापा को भी बड़ा बन सकता है। ध्रुव को बड़े आश्वासन मिला, अच्छा मैं तो पापा के संग से चाहता, तो उससे सीट से और बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, ठाकुर जी की कृपा से तो वो भी हो सकता है। इसीलिए वो करो, और इसके लिए नहीं कि उनके दोबारा जन्म हो, इसी जन्म में तुझे प्राप्त हो सकता है। ध्रुव तो बहुत बोला के आई कैन डू इट। लेकिन देखिए 5 साल के बालक, कोई उनको बोले अरे भक्ति अब कम 16 साल होने दो, अभी तक तो इनिशिएशन लेने को मना कर दो। अभी 17-18 साल नहीं हुआ अभी कैसे, उसको कैसे ज्वाइन कराएंगे, हम निभक्त में आएंगे, कोई ज्वाइन करेगा 5 साल नहीं। बोले 18 साल हो उसके बाद एडिशन नहीं करे, कुछ नहीं करे, किसी कर्म कांड में किसी कर्म में अधिकार नहीं 5 साल के वाले बालक वाले का है क्या। नो, स्कूल में लेकर जाओ, बोले नहीं 5 साल के बाद लो एडमिशन। किसी प्रकार कर्म में अधिकार नहीं, क्योंकि कम वयस है। अब तो सिखाने घर में स्कूल फीडिंग बालक था, लेकिन भक्ति में अधिकार है। भक्ति में कोई बयस नहीं है। जो बोलना सीखा, जो चलना सीखा, उनका भी भक्ति में अधिकार है। अरे प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ से भक्ति सिखा दी, तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो जन्म हो चुका। प्रहलाद महाराज को नहीं भक्त ट्रेनिंग हुआ गर्भ में, नारद जी ने ट्रेनिंग दी। और यहाँ तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलम, माँ सुनीति का ये जो वाक्य है बहुत ही होप गिविंग। क्योंकि ध्रुव सोचता मैं तो निरा बालक हूँ, तू मुझे नहलाता है, खिलाता है, पिलाता है, कपड़ा बंद है, आई एम डूइंग नथिंग। अभी भी 8 साल हो गया नहीं, मैं फिर भी मम्मा मम्मा। लेकिन ये तो 5 साल का था, 5 साल में तो कुछ नहीं। नहीं मैं बोला तो मैं रह जाऊंगा। उनको पूछा था कपड़ा कैसे धोऊंगा ना, हाथ लेता हूँ, बाथरूम तो चला जाता हूँ अकेला, सब कपड़ा धोना कैसे मुझे नहीं आता। इसके लिए मम्मा चाहिए। बाकी काम तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए
माँ सुनीति ने, वो जो 5 साल का फुल्ली डिपेंडेंट होगा माँ के ऊपर, लेकिन माँ ने बोलता है तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, बोले हे बालक मेरे, तू मेरे ऊपर निर्भर करता हो कि मैं तेरे लालन पालन करता हूँ, तुझे पता नहीं वो भक्त वात्सल है, जिनके पास जिनके नाम में लेता हूँ वो परम भक्त वत्सल। कैसे भक्त वत्सल है उसको सुनिए, चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं उनके इसमें। ये शिक्षा उनके उसको अतः बच्चा ध्रुव मुक्त कामी पुरुष गणो जहारा पाद पद्म रूप मार्ग अन्वेषण करिया था केन, तुम्ही अन्य वस्तु मात्र आसक्ति परित्याग पूर्वक स्वीय भक्ति धर्म शोधित चित्ते से ही भक्त वत्सल से हरि के हृदय स्थापन करिया तहाँ कई भजना कर। बुलाते अब फाइनल अध्याय ये सुरना होना छोड़ करके जल्दी करो बच्चे ध्रुव, बड़े बड़े मुक्ति चाहने वाले भक्तिजन जो सभी जिनके पाद पद्म का अनुसरण करते हैं उसी मार्ग में तुझे काम बनेगा। यही फर्स्ट बोले कि उन्हीं जान से काम बनेगा। तुम्हें अन्य वस्तु मात्र आसक्ति परित्याग, और किसी वस्तु को चाहना नहीं, किसी के पास जाना नहीं, किसी की हेल्प नहीं लेना है, सबसे अनासक्त होकर के स्वीय भक्ति धर्म शोधित चित्ते, बोले आपके भक्ति धर्म चित्ते में है, इसका कहने का मतलब तो 5 साल का है, कर्म कांड में अधिकार नहीं, और कोई काम में अधिकार तेरा नहीं है अभी क्योंकि उम्र कम है, लेकिन भक्ति कर्म स्वकर्म है, इसलिए इसने अधिकार जन्म होने से पहले भी होता है। ये तो आत्मा के कर्म है, तो शरीर से ना भी छोटा है, आत्मा तो नित्य है। भक्ति क्या है? आत्मा का धर्म, आत्मा कर्म, शरीर कर्म तो नहीं है। बाकी संसार में जितने कर्म हम करते हैं क्या है? शरीर के काम, शरीर लायक होगा तब तक काम करोगे, लेकिन आत्मा कर्म के लिए शरीर का क्या मतलब? आत्मा, तो इसीलिए बोलते हैं कि स्वीय भक्ति धर्म शोधित, यहाँ जो लिखा भजस्व पौरुषम अनन्य भावे निज धर्म भाविते, बोले निज धर्म ये आत्मधर्म, निज धर्म है भक्ति। वास्तविक प्रत्येक प्राणी का अपनी जो धर्म कर्म है वो केवल भगवान की भजना, भजी व बोलिया ऐसे संसार, संसार में आते हैं केवल भजन करने, इसलिए निज धर्म, ये निज धर्म में अधिकार मिलेगा नहीं है, अधिकार हमेशा ही है। भगवान आपने अंश में, क्योंकि आप है अंश में, जन्मजात अधिकार है, उसको कोई प्राप्त करना जरूरत नहीं, थोड़े बड़े हो जाऊं, थोड़ा पढ़ लिख लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, मृदंग सीख लूं, वो कर लूं, भक्ति करूंगा, नहीं, कोई बाहरी योग्यता का आवश्यकता नहीं। आप आत्मा हो, शरीर भी ना हो, तभी भक्ति में अधिकार, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वरूप है वो है कृष्ण नित्य दास। तो इसलिए निज धर्म स्वधर्म चित्त, बोले इस भक्ति करने के लिए मन में डिसीजन लिया, यही है शुद्धता। इसलिए मैं भक्ति ही करूंगा और कुछ ही नहीं करूंगा, किसी के पास नहीं जाऊंगा, भक्ति केवल श्री प्रभु भगवान के कृष्ण के करूंगा, इसमें हृदय शोधन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि स्वीय भक्ति धर्म शोधित चित्ते, भक्ति धर्म को अपनाओगे तो चित्त शोधित हो जाए, बिल्कुल निर्मल हो जाए। और बोलेंगे लेकिन मैं जाऊंगा, मैं मुझे हेल्प कौन करेगा? यहाँ आश्रम है कि नहीं, कोई केयर टेकर फोन कर बोल दो, प्रशासन में व्यवस्था करेंगे कि नहीं। इस कारण से बोलते हैं कि भक्त वत्सल, बोले ओ भक्त वत्सल है से हरि के हृदय में स्थापना करो। हरि है, तुझे मानना मान लो कि हरि तुम्हारे साथ में, तो खड़ा हूं यहाँ, ये तो हमेशा तेरे साथ है, कमी केवल हम उनको मानना और उन पर डिपेंड करना होता है।
उनको जान करके मान लो, बस इतना ही कमी है, नहीं तो वो हमारे सबसे नजदीक है, हम उनके सबसे नजदीक है। कोई माँ पिता भी हमारा इतने नजदीक नहीं है, उनसे भी ज्यादा नजदीक उसी हरि हमारा है, और हम उनके उनसे ज्यादा नजदीक है। तो इसलिए, और केवल है पास में, बोले नहीं, बच्छल है। एक बच्छल शब्द बछड़ा से आया है, मैं हमेशा बात कर रहा हूं। अनाबिल प्रेम, इतने प्रेम, करोड़ों करोड़ों माता पिताओं के स्नेह ममता से वो अधिक प्रेम प्रभु का है। तो मैं क्या तुझे खिलाती पिलाती हूँ, वो जो केयर टेक करेगा तो उसका तो कोई हाईटेक, उसका कोई जवाब ही नहीं। इसलिए तू डोंट वरी कर दिया। जो कमन में आएगा, बोला मम्मा तू भेज रहा है, तू अब कौन खिलाएगा पिलाएगा, सर लंच कौन देगा, अब मैं यहाँ भी निकल जाऊंगा। बोलता है सभृत्य वत्सल। हम्म। वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, हे वत्स, से भृत्य वत्सल सी हरि ही हमारे शरण योग्य है, उनके शरण में जाओ, उनके शरण ग्रहण कर। भृत्य वत्सल यह बोला है, আমার মতো कोटि कोटि माता হইতেও भृत्य তোমাতে তাহার वात्सल्य उदित हुई। बोले मेरा जैसे तेरे प्रति, तुम्हारे प्रति स्नेह ममता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा स्नेह ममता उनका होता है। अतएव कौन दुख, दुख लेसे हो तुम्हें पाई बना, इसलिए आपको दुख का लेस भी नहीं मिलेगा। आप बोलते मेरे छोड़ के चले जाओगे, कष्ट हो, दुख लेस भी, ये गारंटी दे रहा था। आजकल तो 18 साल का, 20 साल का लड़का परेशान होकर वंशज रसम आ गया, सीधा उसे पकड़ कर पुलिस में ले जाते हैं लोग, है कि नहीं? ऐसे माँ होते हैं। लेकिन ये माँ देखो, 5 साल के बेटे को कोई प्रीचिंग नहीं किया, बेटे को कोई हरे कृष्ण वाला देखे प्रीचिंग किए, माला दे दिए, बस ऐसे बात नहीं। माँ ने खुद बोलता तुम जाओ, वो आश्रम में नहीं था। आजकल तो आश्रम में रहने के खाने की व्यवस्था है, सब कुछ है, सब पूरे परफेक्ट, तब भी जाने नहीं देते। यहाँ कौन सा व्यवस्था था? जंगल भेज रहा है, जो जंगल देखा ही नहीं लड़का, राजघर में पालित हुआ, जंगल जानता नहीं, रॉयल गार्डन में घूमता, जंगल क्या देखा ही जानता नहीं, उनको जंगल में भेज रहा है। कहा कि तुम आशा करते छ तहार पादाब्ज पद्धति, पाद पद्म द्वय पद्धति, अर्थात से मार्ग मुमुक्षु अन्वेषण करिया था कर। बोले वही पद्धति है, वही रीति है, उनके भगवान के चरण को आश्रय ग्रहण करना, वही सर्वश्रेष्ठ उपाय ही पद्धति है। पद्धति माने प्रोसेस। वही पाद अब्ज, अब्ज मतलब कमल, उनके चरण कमल को याद करना, उनके पास जाना, यही प्रोसेस है हम लोग का, पद्धति। पाद पद्म द्वय द्वैर पद्धति, अर्थात मार्ग ही। लेकिन यद्यपि बड़े बड़े ऋषि मुनि और उनके लिए सुलभ नहीं है, यही भाव तहारा आश्रय ग्रहण करिया, अनन्य भाव। बोला इसलिए क्योंकि जो उनके अन्य भावना कुछ रहता है, अन्य भाव, तो वो उनके लिए बहुत कठिन होता है इस पद्धति को अपनाना। लेकिन तुम अभी बिल्कुल सरल हृदय हो, बच्चे हो, और कुछ आपका अंदर अभी आया नहीं, बिल्कुल निर्मल चित्त हो, अभी से तू पकड़ लो ना, तो आपके लिए मिल जाएगा। अगर कुछ और कुछ सीख जाओ ना, जान जाओ ना, बोले नहीं ये इधर उधर करो, अभी कुछ नहीं तेरा मन में, कोई भोग वासना काम वासना कुछ आया नहीं थे, 5 साल के लड़के, बिल्कुल क्लीन स्लेट हो, क्लीन, कोरा कागज में जो लिख देंगे क्लियर दिखाई पड़ेगा। और हमारा इंडियन अकबर है, कोई इंच जगह नहीं, सब लिखा हुआ है, उसमें लिखने से कैसे लिखा पड़ेगा? यू आर, आपके हृदय बिल्कुल अभी कोरा था, हट से पकड़ लो। कोई अन्य भाव नहीं। अनन्य मनसी जहाते अन्य कोन विषय भाव अर्थात आसक्ति नहीं, तादृश मने। पंचवर्ष वयस्क तुम्हार कर्म अनधिकार हेतु निज धर्म भाविते
निज धर्म बोलिते भक्ति धर्म जहां द्वारा, मतलब अन्य कर्म तो नहीं कर सकता लेकिन भक्ति तो कर सकता, इसमें अधिकार है। तो इसलिए निज धर्म द्वारा शोधित भगवत भावयुक्त चित्ते पुरुषं अवस्थाप्य परम पुरुष श्री हरि के स्थापना करो। भक्ति के साथ संबंध स्थापन करके हृदय में ध्यान करो, प्रभु है मेरे साथ और मैं उनके भक्त हूँ, वो मेरे प्रभु है। यही संबंध, यही संबंध के बाद विधेय फिर भजन करना, संबंध स्थापन करके। तो ये शिक्षा माँ सुनीति ने उनको सिखा रहे थे। एक 5 साल के बालक, वो भी इतने दुखी होकर के, अपमानित होकर के, जातित होकर के, उपेक्षित होकर के, कोई नोबडी इज हेल्पिंग हिम, पापा ने नहीं कर रहा है, भैया ने हाथ दिखा रहा है, और क्या दास दासी कुछ नहीं, इस प्रकार टोटली हेल्पलेस, रो रो करके आती है माँ के पास। माँ भी ऑल्सो हेल्पलेस, अपनी दुर्भाग्य बोलती है, लेकिन फिर भी इस अवस्था में ओनली होप गिविंग और काम को सफल करने वाला, सारे समस्या का समाधान करने वाला यही है भगवान के शरण में जाना। माँ सुनीत के पता था, यद्यपि ये आपने पानी गिलास भी पीना उसके लिए मुश्किल है, कुछ भी कर नहीं सकता बिना हेल्प में, लेकिन फिर भी माता सुनीति का कितने दृढ़ विश्वास होगा। ये छोटा से एक ही एकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, उसको जंगल में अकेला भेज देता जो अपना पैंट भी नहीं पहनना जानता है, उनको छोड़ करके कैसे धैर्य धारण करके रहेगा, माँ के हृदय कैसे सहन करे। जस्ट इमेजिन, इज इट पॉसिबल? लेकिन वो कैसा माँ थी, इस रोते रोते दुखित अवस्था में दोनों ही रोते थे, बोला कि तुम जाओ बेटा और लेट मत करो एक क्षण भी टाइम मत वेस्ट करो। इसका मतलब उनका भगवान में इतने दृढ़ विश्वास था, सुनीति का, यही तो नीति, इतने अधिक दृढ़ विश्वास था कि पूरे भरोसा के साथ कहती थी कि तुम जा, दुख के लेस मात्र तुझे नहीं मिलेगा, 100%, क्योंकि मेरा फुल फेथ है। तेरा अगर फुल फेथ है, तुम क्यों दुख भोग रही है, रो रही है इतना, जब इतने भरोसा है? बोल मेरे कर्म, मेरे कर्म है क्या, क्योंकि मैं विवाहिता पत्नी हूं, मैं छोड़कर जाने से तो मंगल में जा सकती थी, मना कर सकती नहीं, मुझे यहीं रहकर करना। एक विवाहिता पत्नी का यही धर्म है, पति गृह छोड़कर ना जाए, अगर भक्ति भी करना है निर्यातित होते हुए भी वहीं रहकर भक्ति कर, नहीं कर। मुझे तो नौकरानी की देखते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही रह करके भगवान को स्मरण करता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती। अगर ध्रुव बोलता होगा मम्मी तुम भी चलो साथ में, चलते तो जब भगवान इतने कृपालु है तो हम दोनों को मिनट निकल लेंगे, तो मेरे साथ रहेंगे, थोड़ा मुझे सांस हो, चल मेरे साथ, ये तो कह सकती थी, तो नहीं, ये नीति नहीं, तुम जा सकते। और अनन्य कहने का मतलब है कि मैं जाऊंगा तो मेरे ऊपर आश्रय होगा, अनन्य आश्रय, कोई और आश्रय नहीं, भगवान केवल आश्रय। भगवान पार्टनरशिप नहीं चाहते, वो सोल प्रोवाइडर। अगर केवल उन्हीं के ऊपर पूर्णपण भरोसा की तब एक्टिव होने। अगर तो किसी भी थोड़ा सा बोला प्रभु अगर वो मेरे साथ है, आप अगर नहीं करेंगे वो तो है ही है साथ में, भगवान को तुम जाओ उनके साथ, भगवान है तुम। माँ द्रौपदी की जब अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, सबसे पहले दुशासन जब जाकर के उनके घर से खींची, सबसे पहले कृष्ण को याद की, बोले क्या, और कृष्ण दौड़े अपना खाना अपना छोड़ कर, लेकिन आए तो देखे द्रौपदी जा करके धृतराष्ट्र के पास, भीष्म के पास, और किसके पास, मुझे बचाओ प्लीज, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। भगवान खड़ा है, बोले जाओ हेल्प मांगो, और किससे हेल्प मांगे से, इसलिए अनन्य और नो अन्य। अगर किसी के प्रति भी हेल्प करने का, किससे हेल्प लेने का विचार है, आई एम नॉट गोइंग, भगवान ही पसंद नहीं करता, बोले मैं जब हूं और किसी के पास क्यों।
केवल 100% मेरे ऊपर भरोसा करो, देन आई विल डू। और कोई कर नहीं सकता मेरे जैसा, लेकिन आपका मैं फुल डिपेंडेंसी चाहता हूं, केवल अनन्य भाव, न अन्य, और किसी के ऊपर नहीं, केवल मेरे ऊपर पूर्ण भरोसा करो। मैं करके दिखाता हूँ, और किए भी। जब तक उन्होंने इधर उधर जाती थी, कुछ करती थी, कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट में बिल्कुल निरुपाय, निराश्रय, हताश होकर के दोनों हाथ जब उठाए, एक सेकंड भी नहीं लगा, भगवान ने एक नए अवतार ग्रहण कर लिए, वस्त्रावतार। भगवान साड़ी के रूप में अवतरित हो गए, साड़ी बन गए। बोले क्या बचाऊं उसमें, किसी को पता नहीं चले, उनको मुझे बचाना है। तो उनके वस्त्र बन गए, किसी को नहीं पता चला। भगवान वस्त्र रूप में वस्त्रावतार ग्रहण किए। दुशासन सैकड़ों हाथियों का बल खींचते खींचते वस्त्र, कई ट्रक लोड रहना, वो खत्म ही नहीं होता। ये तो वस्त्र नहीं था, तो प्रभु थे। प्रभु भक्त का कपड़ा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, पहने हुए वस्त्र बनने के लिए प्रभु पीछे नहीं हटते हैं बचा। लेकिन दूसरे किसी को पता नहीं चलने का, आपका अनन्य भाव होना चाहिए। आपके गामछा कपड़ा बनने के लिए तैयार रहते हैं प्रभु। अगर भक्ति करें द्रौपदी मां के वस्त्र बनी। तो इतने, माँ सुनी थी, ये सब बहुत सुनी थी, उनका पूर्ण भरोसा था, इसलिए बेटा तुम जा। इस प्रकार के उपदेश दे करके एक 5 साल के बालक को घर से निकाल करके जंगल में भेज देना, कितनी बड़ी साहस, कितनी बड़ी विश्वास है कि नहीं। जस्ट इमेजिन, ऐसे कोई कर सकता। नौकरानी चाकर से बाकी राजघराना, सैकड़ों लोग हैं, बोली पगली गई, यह अपने बेटे को भेज देते घर से, कहेंगे कि नहीं लोग। ध्रुव तो बांसुर पूछ कर ऐसे निकला, उनको तो माँ ने बता दिया, वो विश्वास कर लिया। लेकिन ये माँ ही कैसा है, उसको भेज रहा है, ज्यादा तो कोसेंगे उनको, तो बेटा को संभाल। नहीं, पूर्ण आश्वासन के साथ बेटा जा रहा है, उनका काम बनेगा। इतने भरोसा था कि और किसी के पास नहीं जा रहा, जिनका पास जाने से कभी असफल कोई हुआ ही नहीं। इसलिए बोलते मुक्ति कामी मुमुक्षुर् मृग्य पदाब्ज जपत। जितने बड़े बड़े जो मुक्त, मुक्ति कामी मतलब वो जो तकलीफ से बचना चाहते हैं, जो कोई बचना चाहते हैं वही उन्हीं के शरण लेते हैं, वही पद्धति है। तुम भी बचना चाहते हो ना कष्ट से, बचो तो वही पद्धति फॉलो करो बेटा, इसमें कोई फेलियर का चांस ही नहीं। 100% श्योर, भगवत शरण में जाकर फिर असफल संभव ही नहीं। इतने दृढ़ विश्वास, इतने दृढ़ विश्वास। इसी दृढ़ विश्वास के कारण एक लौता बेटा, जो वन जंगल में रॉयल कैंपस से बाहर कभी गया ही नहीं, टिफिन बक्स भी नहीं दिया कि लंच पैकेट दे दे, ले जा बेटा खा लेना रास्ते में। हम तो सारे व्यवस्था करने के बाद, रिजर्वेशन है, फिर भी लंच पैकेट देते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, और कुछ लेते हैं, और फिर नहीं, कुछ भी नहीं दिया। फोन कर बोला नहीं रास्ता में कोई आएंगे उसको दे देंगे, कुछ नहीं। कितने विश्वास होगा भगवान के। तो हमारे भगवान के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं है, इसलिए हम दुख भोग। तो इस प्रसंग से हम लोग को यही शिक्षा लेना चाहिए कि बेटा ध्रुव की बात तो और है, लेकिन उनके जननी मां सुनीति का कितनी बड़ी विश्वास, भरोसा, भक्ति थी भगवान, इसीलिए उनके बेटा को इतने बड़े फल प्राप्त हुए। ये रही अलग बात है, क्योंकि भागवत में लिखा गया कि उत्तानपाद और स्वयं इस मनुवंश में भगवान अपने गुण से आते हैं। नहीं तो कोई 5 साल के बालक अब 5-6 महीना में भगवान को डाउनलोड करा दे, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन ध्रुव का अंदर ये क्षमता, धैर्य था। अब देखिए, ध्रुव निकले, माँ तो उनको सिखा पढ़ा कर भरोसा देकर के विदा कर दिया, और निकले बिल्कुल पूर्ण विश्वास था कि माँ ने कहा ठाकुर जी मिल जाए। वो पूछा था माँ भगवान कहाँ मिलेंगे, मुझे लोकेशन शेयर करो, एड्रेस दो। माँ ने बताया कि बेटा हमें से ऋषि मुनि सुना वो जंगल में रहते हैं,
वनचारी, वनमाली। वन क्या है जानता नहीं था, बोल वन कहाँ है ना, कैंपस से बाहर जाओ, वन है वो क्या है। तो निकला कैंपस से बाहर, उसको कुछ नहीं पता था, कोई लोकेशन भी वहां के पास नहीं था, उनको बस व्हाट्सएप फोन तो था नहीं, इसी लोकेशन से। और ये बात कान खुशी किस पहुंचा, नारद जी के पास पहुंच गया। अब हम जाते हैं कोई गुरु जी के पास शरण में, है ना नहीं। अब ये भागवत प्रमाण है, शिष्य गुरु के पास नहीं गए, गुरु दौड़ कर आए उनके। नारद जी दौड़ कर गए पता लगा कर, वो नहीं गए। नारद जी आकर रास्ते में बैठ के, वो जानकर आए थे, नारद जी आए थे ओनली फॉर दिस, जब सुने दौड़े, बोले अरे रे रे रे, ये तो पक्का कैंडिडेट है, और कहीं बिगड़ना जाए इधर उधर। दौड़े आकर रास्ता में पकड़े, पकड़ कर बोले तुम क्या बेटा, तुम के नारद जी कई बार आते थे राजभवन में कथा करने के लिए, तो ध्रुव उनको कई बार देखा। ध्रुव जैसे नारद जी को देखा तुरंत प्रणाम प्रणाम किया, खुश हो गया, बोला मेरा काम तो बन जाएगा। बोले बेटा क्यों खुश है, ना आपके दर्शन हुआ घर से बाहर निकलते, हम मम्मी पापा से आपको बहुत पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आप तो ब्राह्मण है, ब्रह्मपुत्र है, देवर्षि है, आपके दर्शन हुआ, मेरा शुभ होगा, सफल होगा सारे काम। ना क्या काम तेरा सफल होगा, ना बस पैर छुआ उनका, बोला आपके दर्शन हो गए, हमारा काम बन जाएगा। ना क्या काम है, ना मैं जा रहा हूँ वन में, किरे वन क्यों जा रहा है घर छोड़ के, ना भगवान को भजने के लिए, क्या पागल क्यों। तो सारे बताए कि इसी से लड़ाई झगड़ा हो। बोले अरे बच्चों की क्या, आधा घंटा चॉकलेट देता हूँ ठीक हो जाए, चले जाओ। आप क्या मान अपमान का टाइम कितना होता है, बच्चे रुठ जाते हैं, आधा एक घंटा फिर हंस देते हैं कि नहीं। एक चॉकलेट की तो काम है, देखा देने से एक लजेंस गया, सारे मान अपमान, आप लोग मान अपमान को होता क्या, बेदम है आप लोग। चल मैं अभी तेरे पापा को फोन करता हूँ, बैठा देगा तुझे, चल इसी क्या, गोदे में बैठना है ना, मैं फोन करता हूँ बैठा देगा तुझे, चलो घर। जंगल कभी देखा नहीं, जाना नहीं, जंगल में बहुत, बोला नहीं मुझे जाना है। और जंगल के कठिन परिस्थितियों के बारे में बता, बोले इतने खतरनाक है, जीव जंतु रहते हैं, मच्छर काटते हैं, बेडशीट नहीं, खाने की चीज नहीं, ये नहीं वो नहीं, इतने भयंकर कष्ट का विवरण किए, तू कैसे कैसे जा रहा है, तो कुछ नहीं कर, तो इसलिए इसे मत करो। ध्रुव ने बोले नारद जी थैंक यू, आप जो उपदेश देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन जो इस उपदेश के लायक मेरे लिए नहीं है, यू माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे छोड़ दो। मैं तो जाऊंगा, अरे मर जाओगे, मतलब मरना ही है ना, आई एम रेडी फॉर इट, मम्मा ने बोला हमको करना। नाराज जी बोले बिल्कुल लड़का, अहो क्षत्रिय आनंद महातेज, बोले क्षत्रियो का क्या 100% पावर है उनका पास, इतनी दृढ़ता, मैं इतनी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। वो परीक्षा ले रहे थे, बोले बिल्कुल खर्रा पास किया तूने इंटरव्यू, 100% नंबर से पास किया। तब जा करके जब देखे कि टस से मस नहीं हो रहा है जरा, तब बैठा करके पूरा क्लास दिया उनको, लंबा नारद जी ने डिटेल, कहाँ जाओ, कहाँ रहो, कौन सा मंत्र उपासना करोगे, जप करोगे, किसकी उपासना करोगे, लोई बाजार जाकर के लिट्टी खरीद के लाना, लोई बाजार खरीद नहीं था तभी, बोले यहाँ बोलते हैं कि कानपुर से, बोले मधुबन में जाओ, वृंदावन जाओ, मधुबन जमुना में स्नान करना, यहाँ मिट्टी ये सब बना करके विग्रह बनाना, भगवान के रूप बना, बोले रूप ध्यान करने के लिए रूप आवश्यकता है ही है, ये निराकार जो ध्यान ना सीधा वर्णन केवल ना, चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पाणी, सारे भगवान के रूप के वर्णन, सारे वर्णन केवल ऐसे ही विग्रह बनाना, खरीदने तो नहीं मिलेगा, तभी जमाने बाजार करने थे, ऐसे बना करके जैसे तैसे करके उन्हीं के सामने मंत्र जप करना, सारे उपदेश दिए टीट बीट। जब देखे कि बिल्कुल 100% सिलेक्टेड है वो, तो उनको मंत्र दिए, वो भेज दिए, और सफलता हुआ, सफलता हुआ। एक तो माँ के विश्वास पर टूटता था, और गुरु जी आकर के कृपा कर, ऐसे अनेक प्राणी होते हैं निराश्रय होकर जंगल में जाते मर जाते हैं, है कि नहीं। आप अगर चले जाओगे जंगल में हठात, घर से झगड़ करके मर मर जाओगे और क्या। लेकिन अगर गुरु की कृपा के युक्त होकर जाओ तो मरोगे नहीं।
ये इसमें प्रमाण दिखाते हैं। ध्रुव जाने से पहले नारद जी के वहां प्राप्त कर गए तो उनका अनिष्ट होना संभव ही नहीं था, संभव नहीं था। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, नारद भी भक्त है, उनके बात को भी रखना पड़ेगा उनको। ध्रुव तो भक्त बन ही रहा है, लेकिन ये बने बनाए भक्त बोल दिए, बोले जाओ काम मान लो, तो उसको तो बात रखना पड़ेगा। तो इसलिए मरने से पहले कोई इस प्रकार मंत्र और गुरु धारण करके कोई प्रयास कर ले, सफल। प्रभुपाद जी ने इसलिए 70 वर्ष उम्र में बोले मैं मरूंगा शायद, मैं पानी का जहाज में जाऊंगा, 2 बार हार्ट अटैक, फिर बोले क्यों, बोले मरने से पहले गुरु के आज्ञा के पालन करना चाहता हूँ। अगर उस आज्ञा का पालन करते करते मर भी गया, मेरा जीवन सफल हो। मैं वृंदावन बैठ के भजन करना नहीं, मुझे गुरु जी ने 3 3 बार बोले विदेश में जाकर प्रचार करो, मैं प्लेन में नहीं जा सकता, इसलिए शिप में जाऊंगा, तो मुझे टिकट दे दो, मैं मरूंगा तुम लिख के दे दो, तेरे दोस्त नहीं है वो मोरारजी देसाई की लोग। मोरारजी देसाई नहीं, वो श्रीमती मोरारजी। तो ये विश्वास था। तो नारद जी को गुरु कृपा प्राप्त हुआ ना श्री ध्रुव को, और नारद जी ने खुद आकर के दिए। कोई प्यासा आदमी पानी के पास जाता है, पानी कोई प्यासा के पास आता है, लेकिन यहाँ ऐसे काम है। अगर प्यासा इतने सही हो तो पानी उनके पास आता है, आता है। नारद जी आए उनके पास, वो तो उन्होंने नारद जी को ना पूछा था, ना एड्रेस लिया था, कांटेक्ट कर, नथिंग, कुछ नहीं। ना मम्मी ने किया था, ना बेटा ने किया था। नारद जी पता लगा कर आकर रास्ते में रुके और सब कुछ हेल्प की। और नारद जी ने एक मंत्र उनको दिए, आप देखेंगे इस भागवत में, इसी अध्याय में, आई थिंक टेक्स्ट नंबर 34, उसमें एक सिंपल प्रोसेस नारद जी ने बताते हैं कि बेटा आपको कोई परेशान होगा ना, यही मंत्र आप याद रख लो, आप किसी परेशानी से, कष्ट से आप अभिभूत नहीं होगे। क्या, बोले अभी तो जंगल में जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन कहीं भी जीवन में, राज्य में, कहीं परिस्थिति में, वो बोले जो आपसे अधिक गुणवान हो उनको प्रशंसा करना, ये नियम बताते हैं। गुणाधिक्य मदम लिप से, जो आपसे अधिक गुणवान है उनको प्रशंसा करो, सम्मान करो। जो आपसे कम गुणवान है उनको कृपा करो, और जो आपके समान है उनके साथ स्पर्धा में, कंपटीशन मत करो, उनके साथ मित्रता करो। बोले 3 ही काम अगर 3 प्रकार व्यक्ति के साथ करोगे, इस भौतिक संसार में आपको आपके द्वारा अभिभूत नहीं होगा। ये नारद जी की वाक्य। हाँ, गुणाधिकमुदम लिप्से अनुपुरुष गुणाधमान मैत्रिंग समानादिच्छेन्न तापैर अभिभूयते। इस तापै के द्वारा अभिभूत नहीं हो गया अगर 3 काम करो। तो हम लोग हमेशा इस संसार की ताप से बचना चाहते हैं ना, सो सिंपल फॉर्मूला। हम दैनंदिन जीवन में ये 3 प्रकार का आदमी से मिलते, कुछ होता तो होता ही नहीं। हमसे कोई सीनियर मिलते हैं, कोई जूनियर मिलते हैं, और समान मिलते हैं। बस ये तीनों के साथ 3 प्रकार के डीलिंग करना, दैट्स इट। संसार को जीतने के लिए, सारे प्रकार कष्टों से बचने के लिए, जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला, इट्स गिवन बाय नारद जी। देवऋषि नारद जी ने बोले, कुमार उसको याद रखना। और हम क्या करते हैं, प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में लिखते हैं, जब आएगा तो बोलते हैं हम क्या करते हैं, आप लिखो 34 ना, इसमें तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हमें उससे ईर्ष्या करने लगते। ये हम लोग का वर्तमान। नारद जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यंत हर्षित होना चाहिए। लेकिन हाँ, वह टांग खींचना चाहिए उसको, है ना। और यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति मिले, उसके प्रति दया होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते सामान्यतः ऐसा हम करते हैं, अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हमें उसे ईर्ष्या करने लगते हैं।
और अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर उनसे उपहास करते हैं। उपहास समझते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं। हम्म। और अपने समतुल्य व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्य के प्रति गर्वित हो उठते हैं। कंपटीशन की भावना आ जाता है, तुरंत कंपटीशन है कि नहीं। यही सभी भौतिक कष्ट के कारण, प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे भौतिक कष्ट के कारण ये डीलिंग से कर, ये हम व्यक्तियों के लिए, संसार प्राणियों के लिए एक बार ठोस शिक्षा है। अगर इसी रूल को, सो इजी, इसको डाइजेस्ट करो और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। लिखते हैं, नारद जी भी कहे, प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, यही ही सभी भौतिक कष्टों के कारण है। इसीलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया कि भक्त को संयमित भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की अपेक्षा उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करो। कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने के बजाय उस पर दया करो, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। और जब समान गुण वाले व्यक्ति किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलाप के प्रति गर्व प्रकट न करके उसके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्य से मनुष्य मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। ओके, तो इस जगत में सुखी होने के लिए भी नारद जी उपाय बता दिए। और इसमें पूरी ध्रुव चरित में ध्रुव जी की तपस्या तो बड़ा भयंकर है। वो तो हम क्यों उसे चर्चा करें, कर तो नहीं सकते हैं, कोई सुन ही सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा करने का, लेकिन ये तो कर सकते हैं। जो वी कैन डू प्रैक्टिकली, हम कर सकते हैं जितने उसको कर सकते हैं। ये जो नारद ऋषि का उपाय प्रभुपाद ने बोले, जो गुणे मुदम लिप से, ये 3 प्रकार के व्यवहार, 3 प्रकार लोगों को, ये ऑल ऑफ अस, ईच ऑफ अस कैन डू इट। और कुछ करे, तापत्रय से बचे। और अधिकांश आजकल माताएं आते हैं तो उनको सुनीति माँ के जैसा चरण चिन्ह करो, उनके आदर्श पर चलना चाहिए। अगर उनकी जैसी भावना, उनकी जैसी मति हो तो फिर उनका बेटा भी ध्रुव जैसे हो। अब चाहते हैं कि आपके बेटे ध्रुव बने तो आप पहले माँ सुनीति बने, तब जाकर के, भले पिता हेन पे उत्तान पाद क्यों ना बने, उनके केवल माँ की चलते, पिता थे नहीं, पिता तो बहुत पश्चाताप के, लेकिन केवल माँ के चलते आज बेटा इतने बड़ी प्रज्वल बने, ताकि भागवत उनको गान गाता हो। पूरे भागवत 2 ही बालचरित बाल भक्त हैं, एक ध्रुव है। इन कथा से हमको कितनी प्रेरणा प्राप्त है कि 5 साल के लड़का ऐसा कैसा ना, माँ ही ऐसा, माँ ही ऐसा था। तो माँ के रोल का बहुत बड़े बताया था। हरे कृष्ण। आपका टाइम हो चुका है। क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। म्यूट नहीं। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं महाराज जी, कोई प्रश्न ले सकते हैं अगर आपका आज्ञा हो तो। अगर आपके स्टूडेंट उड़कर ना जाए तो मैं इसलिए टाइम दिन पर भर खत्म किया, बैठेंगे नहीं तो महाराज उड़कर जी चले को। जाए। इतने सुनने के लिए प्रबल इच्छा है कि इसलिए मैंने देखा कि उठकर चला ना जाए। जल्दी करो, नहीं तो मुझे भी जाना है। यस यस महाराज जी। या चैतन्य प्रभु पूछिए, क्या जिज्ञासा आपका? हरि बोल। चैतन्य प्रभु पूछो आप। Hare Krishna, Tanut Pranam Maharaj ji. Sorry, my name is Nipun. So, Maharaj ji, उनको बन गए, इसका नाम चैतन्य का था। महाराज जी आईडी दूसरी थी तो नाम वहां से आ गया। एक सो
अच्छा। जी, हाउ टू डील विद एनवियस पर्सन। जब हम ऑफिस में जाते हैं तो कुछ लोग बहुत एनवियस भी होते हैं, तो उनसे कैसे डील करना चाहिए? हम्म। जो ऑफिस में जो आपके से वो आपके मित्र ही होंगे ना, समान गुण वाले है ना, कंपटीटर, है कि नहीं? तो उनके साथ मित्रता करो। वो मित्र करेंगे भाई ये कहाँ से आ गया, लेकिन आप उनके साथ ऐसे व्यवहार करो मित्रता के जैसा, तो फिर छोड़ कर आपको मित्र बन जाएंगे। इतना रुचि सिखाता, ओके। नहीं तो ये नहीं करेंगे। ओके। थैंक यू महाराज जी। विपुल प्रभु। अरे आपका आवाज नहीं आ रहा है विपुल, वापस ज्वाइन करिए। ये मांग का मत है, तब तक आप पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, ज्यादा प्रणाम। आपके चरणों में सतवार प्रणाम महाराज जी। अद्भुत प्रसंग महाराज जी, अद्भुत। मतलब ध्रुव चरित्र बहुत बार सुना है, पर इस बार जो सुनीति मैया का आपने सुनाया वो बहुत अद्भुत था महाराज जी। मेरे एक मन में जिज्ञासा है कि जैसे प्रहलाद महाराज तो अपनी मैया के गर्भ में थे, तब उनको नारद जी ने भागवत सुनाई तो वो भक्त बने। ध्रुव महाराज जी कैसे भक्त, मतलब वो इतने शरणागत भक्त एकदम से कैसे बन गए महाराज जी? उन पे ऐसी कैसी कृपा हुई महाराज जी कि वो एकदम से शरणागत हो गए और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया? वही तो मैं बताऊं, उनकी माँ ऐसी थी, है ना नहीं? प्रहलाद महाराज के कारण भी उनके माँ कयादु, वो भी नारद जी की शरण में गए थे। बोले नहीं मैं घर नहीं, वापस घर चले गए होते तो फिर उनका ट्रेन नहीं हो पाता। वो बोला नहीं मैं घर में नहीं जाऊंगा, आप मुझे बचाए तो आप मुझे रखिए। उनके आश्रम में जाकर रहने लगी, और उनके सत्संग में उनके ऋषि के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ, फिर उनकी शिक्षा प्राप्त हुआ तो फिर बेटा ऐसा बना प्रहलाद। वो तो कयादु असुरनी होकर के भक्त संग किया, नारद जी के संग किया, बेटा ऐसे हुआ। लेकिन ये तो जन्म नीतिवान थी माँ उनके, सुनीति, तो उनको पता था इस अवस्था में अनन्य भाव से श्री हरि के भजन करना ही श्रेष्ठ है। ये बात माँ सुनीति को पता था, इसीलिए ही शिक्षा उन्होंने अपने बेटे को सिखाई। बोला तुम मेरे से भले अलग हो जा, लेकिन हरि की शरण में जा, यही सफलता है। पूरे ध्रुव चरित्र में सबसे बड़ी मुख्य बात ये। उसके बाद नारद जी आए और आए, बस है जो हुआ, लेकिन सबसे पहले प्रेरणा, सबसे पहले उनके लिए माइंड सेट तैयार किया सुनीति ने। ओके। थैंक तो यू आप महाराज जी। जब बनेंगे तो होगा। यस कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे सुनीति मैया ने उनको, ध्रुव महाराज को कहा कि दूसरे को दोष नहीं देखने का, तो हमारा तो नेचुरल स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि हम दूसरे को दोष देख के हम रह ही नहीं पाते। तो उसको कैसे कम करें महाराज जी? गुण देखो, दोष हट जाए। हम गुण कभी देखते नहीं, केवल दोष ही देखते हैं। दोष देखने के बजाय गुण देखो, तेरे घट घट जाओ। ओके। थैंक यू महाराज जी। श्रीपति प्रभु। हरे कृष्णा। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा जिज्ञासा है कि हम सुनीति की तरह भगवान में दृढ़ विश्वास कैसे रखें? कथा सुन करके सुनीति के बाद बार बार सुनो तो आपको भी अंदर आएगा। आज ही सुने तो आज ही आ जाएगा फिर। अभी तो पता चला। ऐसे सच्चे प्रियवान माताओं के गुण सुनेंगे तो आपके अंदर भी आ जाएगा। यस। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर सुना। महाराज मेरा ये प्रश्न था कि हाँ तो शुरू से था नहीं, शुरू से था। ओके बोलो। महाराज जैसे सीनियर और जूनियर का मापदंड कैसे तय करें? क्या सीनियर है, क्या डेफिनेशन क्या है? गुण के बाद, उम्र के आधार पर नहीं, धन के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं। यहाँ बोले गुणांग आधिकं मुदंग से,
नारद जी ने पहले बता दिया आधार, गुण के आधार पर सीनियर जूनियर तय करो, ना कि और कोई आधार, है ना। और जैसे भक्तों में दीक्षा भी आता जो नो, नॉट पर दीक्षा, ये आधार नहीं है, गुण के आधार। कोई दीक्षा ना भी लिया हो लेकिन गुणवान है तो उनको बड़ा मानो। ओके, हमसे अधिक गुणवान, ये तो आराम से पहचान लोगे ना। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी पहचान में। हम किसी में दोष देखते हैं, झगड़ा करते हैं, कोई इतने हो पर भी नहीं करता है, तो इसका मतलब हमसे गुणवान है ही हो, उनको सम्मान करना चाहिए। यस, हमसे बेटर है, नहीं तो गुणवान। मुझे एक वाइफ को कितने लेवल तक टॉलरेट करना चाहिए यार कुछ ना आया अभी। एक पत्नी को कितने लेवल तक सहन करना चाहिए, सारे पत्नियों ने सुन लो, ये ऑफलाइन क्वेश्चन है। एक वाइफ को कितने हद तक सहन करना चाहिए क्वेश्चन है ना। नहीं, अब सुनीति माँ के प्रसंग में हम देखते हैं कि जितने हद तक सुनीति ने सहन की, पति ने रिजेक्ट कर दी थी, दासी के दर्जा पर नहीं देखती थी, एक ही बेटा था, उनको भी वो जंगल भेज दी। किस अवस्था में रही होंगी, ना पति रहे ना पुत्र रहा, सहन करने का सीमा पार कर गया कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान पे भरोसा था। पर सहन करने का लिमिट क्यों देखो, भगवान के भरोसा को देखो। जितने भगवान को भरोसा ज्यादा बढ़ेगा, सहन शक्ति तो अनंत अपार हो जाएगा। हम असहनशील हो जाते हैं क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं, इस कारण से सहन नहीं कर पाते। भगवान पे भरोसा होगा तो सहन करना तो ऐसी बात है। तो क्या केसेस में लोग की हस्बैंड से इल ट्रीट करते हैं तो वाइफ को कि वो इतना मारते हैं, समटाइम्स बिकॉज़ मेरी लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो फॉर देम, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आई हैव सम केसेस आई हैव नोन दैट। नहीं, देखिए भगवान के शरण में जाएंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग, तो लाइफ बचाने वाले भगवान उनके शरण में चले जाए। जहां तक भक्ति करने में सुविधा ना हो तो फिर आप उस त्याग सकते हैं। शास्त्र के बताया गया नियम कि एक पत्नी को अपने पति को त्याग सकता है, ये अथराइज्ड है। लेकिन किसी कारण से, जिस यज्ञ पत्नियों ने त्याग दी, भगवान से बचाना चाहते, बोले आपको हम खिलाएंगे नहीं, कृष्ण बड़ा रमान है, आपको छोड़ कर हम भाग जाओ। लेकिन ये पतियों ने उनको पूजा के बाद बोले तुम बहुत अच्छा किया, हमको छोड़कर भाग गए। तो भगवान के लिए अगर पति टर्चर कर रहा है, भगवान के लिए सचमुच चाहते हैं, तो हम त्याग सकते हैं, भगवान से जा सकते। जो लेडीज को टोटली लाइक डिवोटीज है, they are depending upon the Lord, and they will follow that। कई सब तो भक्त नहीं होते, भक्त नहीं होते फिर आप भाग्य में पर सहन करना पड़ेगा। छोड़ के जा सकते हैं, हाँ, छोड़ के जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे छोड़कर? टॉर्चर करें तो क्या? क्या तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनको डोज कम पड़ता है। और टर्चर करेगा तब भगवान के पास आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सभी को अनन्य शरण भगवान के पास जाना चाहिए, तो फिर भी वो जाना करते तो मतलब उनको डोज कम है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। ओके, हरे कृष्णा। महाराज जी के कार्तिक महीने में महाराज जी के मुखारबिंद से हमको कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर मिली, तो महाराज वृंदावन धाम में बैठकर हमको आशीर्वाद दिए, तो थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी के आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबकी जानकारी के लिए भक्तों, महाराज श्री
नवंबर 16, 17, 18 3 दिन के लिए उदयपुर पधार रहे हैं हम सबको आशीर्वाद देने। तो सब तैयार हैं आप लोग महाराज जी को स्वागत करने? अरे वो, और यहाँ पर उदयपुर दीक्षा प्रोग्राम भी होगी महाराज जी के द्वारा, तो आप सभी भाग ले सकते हैं महाराज जी का आशीर्वाद कृपा प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओके डिवोटीज, सो हम वापस कल मिलेंगे, तब तक के लिए विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।